वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपको द स्टडी हब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। ये इस चैनल में स्टैटिस्टिक्स के मुख्तलिफ लेक्चर हैं। आज का जो लेक्चर है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 फर्स्ट ईयर पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम होने हैं कमिंग 2021 में, उसकी स्कीम मैं आज बताऊंगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो पेपर की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें अगर वो अकॉर्डिंग टू स्कीम इसको स्टडी करेंगे अपनी। तो इसमें याद रखें कि पेपर में जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं और कौन सा चैप्टर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, तब तक आपकी तैयारी को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए इस स्कीम को पूरी तरह अच्छी तरह समझें, फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी करें। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। मल्टीपल चॉइस जो है उसमें आपके पास 17 मार्क्स होंगे, यानी जो आपका टोटल पेपर है पार्ट 1 का, इंटरमीडिएट के पार्ट 1 में टोटल मार्क्स हैं 85। अब 85 में से जो पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने तमाम के तमाम MCQs सॉल्व करने हैं और इसमें आपने बबल को फिल करना है जो करेक्ट आंसर है उसको, और इसमें ख्याल करना है कि डबलिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके नंबर एक्यूरेट आपको मिल जाएं। अब इसमें स्कीम कैसे बनती है कि किस चैप्टर से कितने MCQs आते हैं, आप उस हिसाब से उस चैप्टर को ज़्यादा बेहतर तैयार करें। अब इसमें याद रखें जो सबसे पहला टॉपिक है, और यहाँ पे मैंने चैप्टर के साथ उनके टॉपिक के नाम भी लिखे हुए हैं, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें चैप्टर्स को कंबाइन करके एक ही चैप्टर बनाया हुआ है, लेकिन आप जब टॉपिक के हिसाब से इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस चैप्टर से आया है, किस टॉपिक का MCQs है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो MCQs होता है वो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, उसमें से आमतौर पर एक MCQs आता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सेकंड चैप्टर भी है कुछ बुक्स में, उसमें से 2 MCQs आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या बाज़ दफ़ा मेजर्स ऑफ लोकेशन या फिर एवरेज के नाम से चैप्टर होता है, इसमें से 3 MCQs आएंगे। इसी तरह मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस चैप्टर नंबर 4 आमतौर पे अक्सर बुक्स में है, इसमें से 3 MCQs। इंडेक्स नंबर्स चैप्टर नंबर 5 होता है, इसमें से 2 MCQs। इसी तरह प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसके साथ बाज़ दफ़ा सेट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होता है। इन दोनों को मिला के एक चैप्टर या एक टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें से 2 MCQs। इसी तरह रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मीन वेरिएंस वगैरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड किया जाता है, उसमें से 2 MCQs। और इसी तरह लास्ट चैप्टर होता है बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से भी 2 MCQs। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। याद रखें 17 मार्क्स आपके यहाँ से आ सकते हैं अगर आप बेहतर तरीके से इसको तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 याद रखें। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं वो तीनों डेफिनेशन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, अभी मैंने आपको बताया था कि MCQs फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आपसे 20 मिनट में वो पेपर वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद आपको दिया जाएगा सब्जेक्टिव का पेपर। अब सब्जेक्टिव के पेपर में मैंने जैसे बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन हैं डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल। अब इसमें डेफिनेशंस या शॉर्ट क्वेश्चन की कैसे कम्बिनेशन बनता है, उसके लिए देखिए मैंने यहाँ बताया है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और 5 ये क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें से डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब चैप्टर नंबर 1 तो वही है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, 3 क्या है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और 5 है इंडेक्स नंबर्स। इन 3 टॉपिक्स में से डिवीजन इसकी आमतौर पर ऐसे होती है कि पहला चैप्टर है उसमें से 2 डेफिनेशंस, इसी तरह चैप्टर 3 में से 5 और नेक्स्ट चैप्टर 5 में से भी 5 डेफिनेशन आएंगी। अब टोटल ये बन गई आपके पास 12। इन 12 डेफिनेशन में से आपने अटैम्प्ट करनी है कोई सी 8। याद रखें अगर आपको 12 की 12 आती हैं तो आपने सारी अटैम्प्ट नहीं करनी, क्योंकि आपको नंबर तो पहली 8 के मिलेंगे, बाकी जो सॉल्व करेंगे वो आपका टाइम ज़ाया होगा। इसलिए बेहतर है जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आती हैं वो पहले 8 आप अटैम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 में से। अब इसकी तरकीब समझ आ गई है कि चैप्टर 1, 3 और 5 क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें से ज़्यादातर डेफिनेशन आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपने कोई से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसमें भी टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन। यानी ज़्यादातर अगर आप डेफिनेशन कर लेंगे, कुछ चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
इसकी क्या पेयरिंग होती है, इसमें चैप्टर 2 जो है वो पहले क्वेश्चन में उसकी डेफिनेशन नहीं आएगी। जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा उसमें चैप्टर 2 में से 2 डेफिनेशन, चैप्टर 4 में से 5, और इसी तरह ये जो 6, 7 है, अब इनके नाम याद रखें। 6 और 7 होते हैं प्रोबेबिलिटी, सेट एंड प्रोबेबिलिटी इसका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 और 6। इसी तरह चैप्टर 4 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसमें से जिसमें आपके पास मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें से 5 डेफिनेशन आएंगी। फिर अगले जो टॉपिक बताया इसमें से 5, और पहला जो आपको बताया चैप्टर 2 इसमें से भी, इसमें से 2। तो ये टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन हो गई। इनमें से भी आपने कोई सी 8 अटैम्प्ट करनी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बना होता है पेपर में, उसमें चैप्टर नंबर 8 जिसे हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर 9 जो बाइनोमियल यानी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी हो सकता है, और उसमें टॉपिक होगा आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों में से टोटल क्वेश्चन आपके बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन 9 इस तरह होते हैं कि एक चैप्टर में से 4 और दूसरे में से 5 आ जाते हैं। आपने बाज़ दफ़ा 10 भी हो जाते हैं। आपने क्या करना है, उसमें से 6 कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन अटैम्प्ट करनी है। ये आपके मार्क्स बनेंगे इसके 12। तो ये टोटल मार्क्स आपके बन गए 44। अब याद रखें आपकी डेफिनेशन जो आपने सॉल्व करनी है, पेपर में तो तकरीबन 34 तकरीबन आती है, आपने 22 अटैम्प्ट करनी है। 22 अटैम्प्ट करेंगे तो आपके 44 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप MCQs भी कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो 17 आपके मार्क्स, 17 और 44 61, तो 61 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन पर 5 की बारी है, यानी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकली आपने सॉल्व करने हैं, और इसके लिए याद रखें कैलकुलेटर आप मस्ट है इसमें लेकर जाएं ताकि आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो इजीली हो सके। अब इसकी पैटर्न क्या है, पेयरिंग कैसे होती है लॉन्ग क्वेश्चन की, इसमें देखें। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा है अटेम्प्ट एनी 3, यानी कुल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन 5 होंगे। 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं, और 3 क्वेश्चन जो होंगे हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 8, यानी 8 × 3 करेंगे तो आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 24। अब इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 होगा तरतीब के लिहाज से। पहला हमारा MCQs हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बनता है चैप्टर नंबर 3। ए पार्ट भी चैप्टर नंबर 3 का है, बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 3 का है, यानी ये दोनों 4 नंबर के 2 पार्ट्स बना के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और इसके टोटल मार्क्स बनेंगे 8। अब चैप्टर नंबर 3 याद रखें, इसका नाम था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन वाला चैप्टर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उससे नेक्स्ट चैप्टर जिसे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के नाम से आपने पढ़ा होगा, इसमें क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस शामिल है। दोनों पार्ट इसी चैप्टर से आएंगे, यानी ए पार्ट भी चैप्टर 4 का, बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 4 का। इसके भी टोटल मार्क्स हो गए 8, यानी 4 नंबर का एक पार्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इसका एक पार्ट है चैप्टर 5। चैप्टर 5 है इंडेक्स नंबर्स। इसी तरह दूसरा पार्ट है चैप्टर नंबर 7, यानी प्रोबेबिलिटी वाला, जो मैंने यहाँ कंबाइन किया हुआ था 6, 7 को, वो है प्रोबेबिलिटी। बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, उससे रिलेटेड एक पार्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसके दोनों पार्ट बनेंगे आमतौर पर। चैप्टर नंबर 8 है बुक्स में, ये है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रैंडम वेरिएबल में एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, फिर उसके बाद मीन, वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करना होगा, या कंटिन्यूस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। तो दोनों पार्ट इसमें से आते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, ये चैप्टर नंबर 8 में से दोनों पार्ट 4 नंबर के होंगे। टोटल इसके भी 8 नंबर हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, यानी जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, या फिर बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से एक चैप्टर है लास्ट में। दोनों पार्ट उसी में से आते हैं। आमतौर पर एक पार्ट बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और एक पार्ट जो है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। इसमें
कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन चैप्टर जो है वो तैयार करें जिसमें से कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। अब इसके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन, ये चैप्टर अच्छी तरह तैयार करना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर बेसिक चैप्टर भी है। इसको आप कवर करेंगे तो आपका चैप्टर 4 भी कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 कोशिश करें इसको तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। और एक क्वेश्चन नंबर 6 ये चैप्टर 4 से आएगा। ये दोनों चैप्टर तकरीबन एक जैसे हैं। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है, वो आमतौर पे चैप्टर नंबर 9 जिसे बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये इजीली जल्दी कवर हो सकता है। आप इस चैप्टर को अगर करें तो ये 3 चैप्टर करने से आपके लॉन्ग क्वेश्चन तीनों अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन में करना चाहते हैं चॉइस में, वो इंडेक्स नंबर है, लेकिन इंडेक्स नंबर के साथ आपको चैप्टर 7 भी करना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना चाहते हैं। वैसे अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो चैप्टर 5 और 7 ये दोनों तैयार करने होंगे। और एक रैंडम वेरिएबल्स वाला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो ये एक क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कोशिश करें चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 9 अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये पेपर की तरकीब है। इसमें आप दोबारा याद रखें कि जो MCQs हो गए आपके 70 मार्क्स के, 17 शार्ट क्वेश्चन हो गए यानी डेफिनेशंस, इसमें शार्ट क्वेश्चन हो गए आपके 44 मार्क्स के। और उसके बाद जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये 24 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स आपके बन गए 85। अब जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम से शुरू से स्टार्ट से कर रहे हैं, वो तो मैक्सिमम नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, वो भी अगर अपने सब्जेक्ट को मैक्सिमम टाइम इस पर फोकस करेंगे तो वो भी इसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो टोटल मार्क्स 85 हैं। बाकी प्रैक्टिकल के नंबर आपको अलग से प्रैक्टिकल का पेपर होता है 15 मार्क्स का, या 15 फर्स्ट ईयर के और 15 पार्ट सेकंड में जाके प्रैक्टिकल होता है। यानी बाकी जो 100 में से 15 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल का पेपर होगा पार्ट सेकंड में जाके। उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से आएंगे। अच्छा, ये तो थी स्कीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2021 या उससे नेक्स्ट कमिंग ईयर में जो पेपर होंगे। अब आप लोग मज़ीद इसी तरह की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं लेक्चर्स की, तो आप मेरे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो नेक्स्ट आप जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस होंगी या कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसकी वीडियोस मैंने बनानी है अभी, उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, बेहतर तैयारी करें और बेहतर मार्क्स लें।